नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए हैं आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो में होने वाला है इंडिया के एक गांव में अल्लाह का अजाब नाजिल। भाई ये YouTube चैनल है और इनके YouTube चैनल है इल्म की बात। हमने प्रीवियसली भी इनके वीडियो पे अपना रिएक्शन दिया था। इनके वीडियोस बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं और बहुत सारे मतलब फैक्चुअल स्टोरीज होती है उसमें, जिससे हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव में अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आया? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़ था, जिसका नाम भूमिथान था, जहां कसीर तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बकिया 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी ये खानदान हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात ये थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किल का सामना होता तो दूसरे हिंदू मिलकर उसकी मदद करते ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। इसके बरक्स 5 खानदान मुसलमान भी थे जो गुर्बत और मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे और इन पर झूठे इल्जामात भी लगाते थे। भूमिथान नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ जो इस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज ये मुसाफिर भूमिथान नामी इस गांव पहुंचे, ये दिन जुमे का था और नमाज का वक्त हो चुका था। मकामी हिंदुओं ने ताजरों को जब बड़ी शान से मस्जिद की जानिब जाते हुए देखा तो चौराहे में इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजरों ने जब मस्जिद पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के पास पहुंचकर साथ ही एक मुसलमान घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने बाआवाज़े बुलंद अजान दी ताकि मकामी मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। दोस्तों, जब मकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजरों में से एक शख्स ने सूरत हाल को भांपते हुए तकरीर शुरू की। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ताजर ने हिंदुओं को अल्लाह के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। जबकि तकरीर करने वालों ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। जिसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई और ताजर अपनी मंजिल को चल दिए। दूसरी जानिब गांव के ये हिंदू जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि वो मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई कि जिसका किसी ने तसव्वुर भी न किया था। भूमिथान नामी इस गांव के तमाम लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजर की तकरीर सुनी तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं। साथ ही पंडित के गांव ने हिंदुओं को ये दावत दी कि तमाम हिंदू इस घिनौने फेल को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमिथान नामी इस गांव में रहने वाले तमाम हिंदू मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे और हिंदू खवातीन भी जिनसी लज्जत के लिए दूसरी खवातीन का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा
तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जराइम हद से बढ़ गए तो पांचों मुसलमान घरानों ने इस गांव से कूच करने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने घरों और मवेशियों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह उन्होंने अल्लाह के कहर को आवाज दी थी। दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलऊन है वो शख्स जिसने कौम लूत का फेल किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से अगलाम किया। जब कौम लूत ने बदफेली की और इस पर अड़े रहे तो रब्बुल आलमीन ने उन्हें अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसीर की किताब में तफसील से मिल सकता है। मुख्तसरन ये कि कौम लूत की बस्तियां इंतहाई जरखेज और फलों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की जानिब नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने इस कौम को इस बुरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ करवाया। मगर उस कौम की शरारत और सरकशी ही बढ़ी और कहने लगे कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए। सूरह हिज्र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने उस गौहर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वो अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीसे पाक में है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो उन दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत तो ये भी है कि जो शख्स चौपाया से बदफेली करे तो उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। दोस्तों, इब्ने अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्कर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा कि अरब के अतराफ में अक्सर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा को जमा किया, जिनमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे, और फरमाया, इग़लाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया, जिसको किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सजा दी वो सभी को मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। चुनाचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा कि इनको आग में जला दो। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन सबको आग में जला दिया। और इमाम आजम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक भी ऐसा फेल करने वालों को आग में जला दें या उस पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई सजा जिसे कोई हाकिम या जज तजवीज करे। लिहाजा ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए, क्योंकि ये अमल अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन बुरे कामों से अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। देखिए, एक अलग तरीके की यहाँ पर कहानी बताई गई है, एक किस्सा बताया गया है जो अल्लाह का बताया गया कि एक ऐसा गांव था जहाँ पर नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाती थी, ताला लगा दिया जाता था मस्जिद के गेट पर। फिर वहाँ पर अल्लाह का कहर बरसा, तो ऐसा बरसा कि पूरा गांव डूब गया। बहुत ही खूबसूरत एक वाक्य, बहुत ही अलग तरीके का एक वाक्य बताया गया है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी करते रहे। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार। थैंक यू। और आप लोगों की दुआ से अब ये बहुत ठीक है।
इसके साथ थैंक यू बात फॉर होना- एवरीवन, इतनी सारी प्रे करने के लिए। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े, मतलब जिन जिन लोगों ने वहाँ प्रे के लिए लिखा हुआ था मेरे लिए, उन सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। अब बहुत बेटर है, हाथ पे सिर्फ स्क्रैचेस है, छोटा सा एक एक्सीडेंट था, भगवान और अल्लाह ने हमें बचाया है, हम तो यही मानते हैं। नमस्कार। थैंक यू।